यस, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्वाड्रेटिक का एक बहुत बेसिक पार्ट था। उसमें रियल कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइजेशन कैसे बनाना, वो पोर्शन था। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेजर, इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पोर्शन पे आते हैं। इसमें एक अलग अलग टाइप की इक्वेशन होंगी जो दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, पर हम उन्हें क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, एंड टाइप नंबर 1 उसमें सबसे पहले कवर किया है। टाइप नंबर 1 के जो क्वेश्चन है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। लाइक टाइप नंबर 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसा बोल सकते हैं, रूट ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और ऐसा भी हो सकता है रूट ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू सी। मे बी ये हो रूट ऑफ ax प्लस बी प्लस, मतलब बेसिकली रूट्स वाली फॉर्म होंगी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ई। मे बी कि यहाँ पर कोई फंक्शन हो, ये भी हो सकता है रूट ऑफ ax प्लस बी प्लस रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू रूट ऑफ ई एक्स प्लस एफ, ये भी एक टाइप हो सकती है। मतलब बेसिकली एक अंडर रूट जरूर होगा। तो इस तरह की टाइप्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें नॉर्मली वैल्यू ऑफ x नहीं पूछी जाती, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब वैल्यू ऑफ x इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना होता है। अब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है वो मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ। बाकी इस टाइप को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप स्क्वायरिंग करते हैं, सम टाइम 1 स्क्वायरिंग में काम हो जाता है, सम टाइम 2 स्क्वायरिंग में काम होता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो आप पहले इस टाइप की हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। और ये टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में से आती है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन हेल्प नहीं करते, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर देना होता है। चलिए इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 1 के। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूँ रूट x इक्वल टू x माइनस 2। अब अगर आपसे सपोज इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x पूछी होती तो डेफिनेटली आप ऑप्शन से पुट कर सकते थे, बट नॉर्मली नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करी तो रूट x का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और 4, राइट। आपको इसके नॉर्मली ऑप्शन कुछ इस ढंग से मिलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, 0 1 2 और सपोज हो सकता है नन। अब ये आने के बाद आपने 1 और 4 आने के बाद अगर आपने सपोज 1 या 4 में से कोई एक बता दिया तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी वो समझते हैं। आपने कहा 1 है या 4 है, 2 सॉल्यूशन है, बट स्क्वायर रूट के साथ हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, रूट 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। अच्छा, रूट की वैल्यू केवल प्लस ही लेंगे, वो कंसेप्ट फंक्शन का। यहाँ पर भी 1 रखा, ये 1 मिला, ये माइनस 1 मिला। 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब x इक्वल टू 1 रियल रूट्स नहीं हैं। अब हमने रख के देखा 4, अब देखिए 4 रखा तो रूट 4 इक्वल टू 4 माइनस 2, रूट 4 की वैल्यू 2 इक्वल टू 2, ये है। यानी केवल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात करें तो x इक्वल टू 4 ओनली होगा, यानी 1 सॉल्यूशन होगा। तो आप सपोज अगर x पूछा होता आपसे तो आप वैल्यू रख के बता देते, पर अक्सर रूट वाले क्वेश्चन में x नहीं पूछा जाता, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन के टर्म में अगर हम देखें तो सिंपल सी लॉजिक हुई कि इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा रूट यहाँ पर इमेजनरी है। तो ये जो टाइप है, ये टाइप में बहुत केयरफुली आपको चलना है, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 13 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x और फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। में भी कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो क्या होगा, आप थोड़ी सी स्टेप सेव करने की आदत डालिए। इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
13 माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक तरफ पूरी इक्वेशन करी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो रूट्स आ गए 4 एंड माइनस 1। इसको देख के एकदम आंसर ना बोल दें, अब आपको वैल्यू वेरीफाई करनी होगी। आपने x इक्वल टू 4 लिया तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 12 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 1, यानी ये रियल सॉल्यूशन है। अगर वैल्यू -1 ली तो देख के समझ में आ रहा है 13 प्लस 3 x की वैल्यू -1 ली इक्वल टू -1 -3, ये मिला +4, ये -4 इक्वल नहीं है, तो ये इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब 1 सॉल्यूशन। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल हमारे लिए 9th-10th में यूज़ होता है, पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम बात करें तो सिंपल क्वाड्रेटिक आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। और उसमें तो अभी ये टाइप नंबर 1 है। इस पूरे चैप्टर्स में कई सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है जो धीरे धीरे हम कवर करते हुए चलेंगे। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम, हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे। ये स्क्वायरिंग करी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर 3x प्लस 1 प्लस b स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2ab 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 4। क्या होगा ये 3x प्लस 1 4x, 1 से 1 कैंसिल, 4x माइनस 2, इसको चाहें तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x तो माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 4। अब 2 तो थ्रू आउट कॉमन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी अपन स्टेप, आप जो स्टेप सेव कर सकते हैं करा करिए। 4x माइनस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पर 2 कैंसिल तो 2x माइनस 2 इक्वल टू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कई क्वेश्चन में 2 टाइम 3 टाइम स्क्वायरिंग होती है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो इसका स्क्वायर करा तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर रूट खत्म, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओपन किया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाए, माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1,5। ये आने के बाद, रूट्स आने के बाद ऑलवेज चेक कर लीजिए, अगर बिना चेक करे आंसर दिया तो मे बी रॉन्ग हो सके। इफ़ x इक्वल टू 1 मेंटली करेंगे, x की वैल्यू 1 ली, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 इक्वल टू 2, 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने लिया 5 लिया तो क्या होगा, 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर हुआ रूट हुआ 4, 5 रखा है, 5 माइनस 1 4, 4 का 2, और यहाँ रख 2 इक्वल टू 2, मतलब ऑल रूट्स आर रियल। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 सॉल्यूशन। देखिए डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है कि निकले हुए सारे रूट्स में से कोई रूट सेटिस्फाई ना करे। समटाइम्स ऑल रूट सेटिस्फाई कर सकते हैं, समटाइम्स नो रूट्स भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी हो सकता है कोई भी रूट्स ना करे, कई बार 1 2 3, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि 1 रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ x माइनस 3, सिमिलर क्वेश्चन है, प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन और वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x पूछेंगे तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, मेंटली करने की कोशिश कीजिए। रूट ऑफ x माइनस 3 रूट ऑफ 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, a स्क्वायर x माइनस 3 b स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 2ab x माइनस 3 2x माइनस 2 इक्वल टू 4।
क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 4। देन सारे टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सॉल्व किया 9x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 24। सारे टर्म को एक तरफ लें तो ये हो गया x स्क्वायर, अब ये प्लस का 32 हो जाएगा तो माइनस ऑफ 18x, नहीं माइनस ऑफ ये 52 है तो 22x, राइट, माइनस ऑफ 22x और यहाँ पर 24 इसमें से सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 57 इक्वल टू 0, राइट। चेक कर लीजिए ये हो जाएगा 57। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके फैक्टर्स बनेंगे कि नहीं। तो इसमें देखिए पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। 22 को ब्रेक कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 19 3 जा, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 3x प्लस 57 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 19 माइनस 3 कॉमन x माइनस 19 तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 19। ये 2 रूट्स आ गए। अब इन रूट्स को हम सेटिस्फाई करवा के देखें। सपोज x की वैल्यू 3 लूँ मैं, 3 लिया, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 19 लिया, 19 माइनस 3 16, 16 से हुआ 4, 19 2 जा 18 माइनस 2 फिर 4 और 4 4 2 के इक्वल नहीं होता, यानी 19 नहीं कर रहा है तो केवल हम बोलेंगे 1 सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो 1, वैल्यू ऑफ x बोलिए तो ओनली x इक्वल टू 3। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। सिंपल टेक्निक है, बस फाइनली आंसर निकाल के क्रॉस चेक जरूर कर लें, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ 2x माइनस 6 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। देन अगेन स्क्वायरिंग करी, मेंटली सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाइए। 2x माइनस 6 प्लस x प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, बिल्कुल ऐसी ही स्टेप लिखिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x यानी प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 25, राइट। ये हो गया 3x माइनस 2 माइनस 25 इधर आया तो माइनस 25 मतलब माइनस 27 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। देन अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 9x स्क्वायर, राइट, 9x स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर कर दीजिए 729 माइनस 2ab तो 6 इंटू 27 कर लीजिए, ये हो जाएगा 120, 6 इंटू करेंगे तो 120, 7 6 42, 162 माइनस का 162x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, राइट। सारी इक्वेशन को अरेंज करें तो 9x स्क्वायर माइनस 162x प्लस 729 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 96। सारे टर्म को हम एक तरफ ट्रांसफ़र करें तो x स्क्वायर माइनस 170x, राइट, और ये भी ऐड हो जाएगा। इन दोनों को हम अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 2
825 इक्वल टू 0। यानी हमारे पास फाइनली इक्वेशन बनी x² माइनस 170x प्लस 825 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं कि 825 आ जाए। तो 825 आ जाए तो आप इसको आखिरी में एंड में 5 आ रहा है, इसका मतलब एक बात पक्की है कि 5 से रिलेटेड ही होगा। जैसे अगर मैं 165 इंटू 5 करूँ तो देखिए क्या आता है, 5 2 8। यस, तो आप इसके फैक्टर ले लीजिए, x² माइनस 5x माइनस 165x प्लस 825 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस 165 कॉमन लिया तो x माइनस 5, x माइनस 5 x माइनस 165 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 165। ये दो सॉल्यूशन आए। अब कौन से रियल है इमेजिनरी है वो चेक करना है। आपने 5 रखा तो देखिए क्या होगा, 5 रखा तो 5 2 10, 10 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 3 5, तो 5 तो करेगा ही। और देख के समझ में आ रहा है 165 नहीं कर सकता, क्योंकि 165 प्लस 4 मतलब 169 13 हो जाएगा। ये 165 इंटू 2 और बीच में प्लस साइन है जो कि 5 इक्वल नहीं देगा। तो यहाँ पर केवल 1 सॉल्यूशन होगा। देखिए पहला हमने क्वेश्चन करा था सिंगल रूट्स, फिर 2 रूट्स। अब दोनों तरफ रूट्स हों तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, अब उस पर मूव करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर रूट में एक टाइप ये भी हो सकती है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। इसमें भी 2-3 टाइप्स होंगी जो अपन अभी करते हैं। तो रूट ऑफ 5x² माइनस 6x प्लस 8 माइनस रूट ऑफ 5x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अभी इसमें मैं देखूं तो ये मुझे एक कॉमन चीज़ दिख रही है। तो हम करते ये है कि इसमें 5x² माइनस 6x को मैंने ले लिया सपोज y, सपोज इसको मैंने ले लिया y, तो ये ऐसा हो गया y प्लस 8 माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्टेप डायरेक्ट करेंगे y प्लस 8 प्लस y माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 8। अभी आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दे तो और अच्छी बात है, इक्वल टू 1। अब ये फाइनली हुआ 2y प्लस 1 माइनस 2 रूट y² प्लस y माइनस 56 इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बाद में 2 से 2, मतलब ये स्टेप आएगी 2y इक्वल टू 2 रूट y² प्लस y माइनस 56। 2 भी कैंसिल तो y इक्वल टू रूट ऑफ y² प्लस y माइनस 56। क्या होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y² इक्वल टू y² प्लस y माइनस 56। y² से y² कैंसिल तो y इक्वल टू 56। अब ये y जो आया है, y तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं था, तो y की वैल्यू पुटअप करी तो 5x² माइनस 6x इक्वल टू 56 या 5x² माइनस 6x माइनस 56 इक्वल टू 0। 56 5 जा करा तो 280, तो 5x² माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x माइनस 4, 14 कॉमन, x माइनस 4, यानी x की दो वैल्यू आई, एक 4 और एक x की वैल्यू आई माइनस 14/5। अब हम मेंटली भी रख के देख सकते हैं और वैल्यू पुट करके देखें। जैसे अगर हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा वो चेक करना है, माइनस 14/5 पे क्या आएगा वो करना है। पहले इतना नोट करो फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब आप केवल इतना करिए कि 4 इसमें रखिए एज वेल एज माइनस 14/5 रखिए। वैसे दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, आप चेक करिएगा, बिल्कुल डेफिनेटली चेक करें, सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके 2 रियल ऑफ सॉल्यूशन हुए, नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अंडर रूट में स्क्वायर x² प्लस 4x माइनस 21, x² माइनस x माइनस 6, 6x² माइनस 5x माइनस 39। पिछले में ये 2 टर्म कॉमन थे, आपने एक सिंगल एज्यूम किया, यहाँ पर ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ फैक्टर कॉमन हो। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ तो 3 और 7, तो x प्लस 7 x माइनस 3। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके फैक्टर बनाओ तो x माइनस 3 x प्लस 2। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके फैक्टर बनाओ तो आप बनाएंगे 39 है, तो हम देख लेते हैं। एक x माइनस 3 यहाँ पर भी, x माइनस 3 यहाँ पर भी है,
तो इसका मतलब x माइनस 3 बनना चाहिए, तो x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 13, तो इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा, माइनस 18x, बिल्कुल ठीक है, ये बन गया। अब देखिए मैं चाहूँ तो इसमें से रूट ऑफ x माइनस 3 होल कॉमन निकालूँ, तो ये मिलेगा रूट x प्लस 7 प्लस रूट x प्लस 2 माइनस रूट 6x प्लस 13। अक्सर इस टाइप में ये एक कॉमन चीज़ होती है कि कोई एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा अगर हम इस पूरे को y नहीं मान पा रहे हैं, राइट। अब क्या करोगे आप, तो सिंपली आप इसको 0 से इक्वेट करोगे। याद रखना ये कैंसिल नहीं करना, मैंने इसलिए इधर लेके माइनस किया, कैंसिल कर दोगे तो नंबर ऑफ रूट्स कम हो जाएंगे, एक रूट कम हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 और रूट x प्लस 7 प्लस रूट x प्लस 2 माइनस रूट 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3, एक तो सॉल्यूशन ये आ गया और बाकी के सॉल्यूशन बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ जैसा हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करी x प्लस 7 x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। जितनी स्टेप सेव कर सकते हैं करिए। अब देखिए ये 2x प्लस 9 हुआ, 2x प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। पूरा एक तरफ किया, 4x प्लस 4 इक्वल टू 2 रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, अगेन 2 भी कॉमन निकल के कैंसिल, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ पर कितना है, माइनस x से हमें माइनस 30 लाना है, राइट। तो 5 और 6 ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद ऊपर कर लेते हैं सॉल्व, क्या होगा, 3x कॉमन x माइनस 2, 5 कॉमन x माइनस 2, यानी x इक्वल टू 2 और माइनस 5/3, ये 2 रूट्स आए। अब इन 2 रूट्स को हम वेरीफाई कराएंगे, नोट करिए यहाँ तक। अब हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, एक x इक्वल टू 3, देखिए ध्यान रखिएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 5/3। आप सेटिस्फाई कराएंगे तो ये नहीं करेगा, करके देखिएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। वैसे इसको देख के समझ में आता है कि 2 स्क्वायर रूट नंबर का रूट a प्लस रूट b 0 केवल जब हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ a एंड b बोथ आर 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर x प्लस 1 को 0 लिखूँ तो माइनस 1 मिलेगा, x माइनस 1 को 0 लिखूँ तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी दोनों एट ए टाइम 0 कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब इसके हम डायरेक्टली मेथड के बिना भी बोल सकते हैं लॉजिक से। जैसे अगर आपसे कभी बोलूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ a एंड b बोथ आर 0, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे बोलूँ x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस b का स्क्वायर, x माइनस c का स्क्वायर 0 कब होगा, ये जब ही हो सकता है जब x इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। इस सेम थिंग दूसरा आप इसको स्क्वायरिंग लेके भी करते तो आप ऐसा लिखते, राइट। अब अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता, वैसे तो रूट का आंसर कभी भी यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता, इसमें जो भी रखोगे यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये भी एक रीजन है कि नो सॉल्यूशन। स्क्वायरिंग करते तो x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1, x कैंसिल हो जाता, मीन्स नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। यानी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए क्या है, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1 इक्वल टू 1। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है 1 है। स्क्वायरिंग कर दें, x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, 2x
माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, 2x minus 1 equal to 2 times of x square minus 1, again squaring on both sides, 4x square minus 4x plus 1 equal to 4x square minus 4 square से कैंसिल, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5x इक्वल टू 5/4। पुट करके देख लीजिए 5/4 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 5/4 रख के देख लीजिए, आपको अपने आप कंफ्यूजन मिल जाएगा। आपने रखा 5/4 प्लस 1, 5/4 minus 1, this is 9, 3/2, 1/2, this is 1, यानी 5/4 is right answer।